77-78 साल हो गए। 1952 से पाकिस्तान में कोई गैस, कोई ऑयल इन क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्लॉइटेबल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मिला ही नहीं है। पता नहीं ट्रम्प साहब को किधर से पता चल गया है। भारत ने पेंटागन से कह दिया है, भैया ये तो क्वाड वाड जो है ना, इसको अब समेटो। अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। और दूसरी, ट्रम्प को सबसे बड़ी जलन ये है कि आज भी इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है, उनके साथ जो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रम्प सिर्फ वावेला और शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्ती के नाम पर धोखा, ट्रम्प के टैरिफ पर भारत का बड़ा पलटवार, चीन रूस से नए संकेत। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। रूस की सीधी पेशकश के बाद भारत के हाथों में रूस, भारत और चीन यानी RIC की कमान आ सकती है। भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। इंडिया और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं, दैट इज नाउ इंडिया विल इशू टूरिस्ट वीजास टू चाइना आफ्टर 5 years. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने भारत को अपना घनिष्ठ मित्र बताया था, लेकिन अब वही ट्रंप दोस्ती की आड़ में वार कर रहे हैं, भारत पर 25% टैरिफ लगाकर। मगर भारत भी अब मौन नहीं रहने वाला है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि सीधे आर्थिक मोर्चे पर जवाब देगा। यानी कोर्ट को लात की कहावत यहाँ चरितार्थ हो सकती है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का हाल ही में चीन दौरा खासा चर्चा में रहा। वहां शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में चीन ने एक प्रस्ताव रखा, रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच RIC को फिर से सक्रिय करने का। जयशंकर ने इस प्रस्ताव को न तो तुरंत स्वीकार किया, न ही ठुकराया, लेकिन उनका जवाब था, बातचीत से तय होगा। यही बात अमेरिका को खटक गई है, क्योंकि वॉशिंगटन चाहता है कि भारत क्वाड गठबंधन क्वाड के जरिए चीन को घेरने में साथ दे। लेकिन ट्रंप की तरफ से भारत पर दबाव डालना और अब ये टैरिफ, ये सब देखकर लग रहा है कि भारत अब एक संतुलित नीति अपनाने की ओर बढ़ रहा है। यानी भारत के पास अब एक और विकल्प है। अगर भारत RIC के मंच को मंजूरी दे देता है तो अमेरिका की रणनीति पर बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ भारत की ओर से अगला कदम क्या होगा? क्या भारत रूस चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाएगा? और क्या क्वाड अब कमजोर हो रहा है? इंडिया और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इस पूरे सिस्टम को किस तरह से अलाइन किया जा रहा है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं, उसको आगे डिटेल में समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जब बात आती है इंडिया और रशिया की, तो हम सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, लेकिन आज हम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो जब अलाइनमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम की बात आ रही है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो इसमें क्या कुछ हम शिफ्ट देख सकते हैं अबाउट शिफ्टिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर? व्हाट इज इन द स्टोर? देखिए अंबर जी, भारत और रशिया के बीच में यूक्रेन वॉर के पहले हमारा ट्रेड होता था $10 बिलियन से ऊपर नहीं जाता था, जिसमें हम रशिया से कम 3 या 4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, $6 बिलियन का इंपोर्ट करते थे। टोटल ट्रेड $10 बिलियन से ऊपर नहीं था। आज वो $75 बिलियन पहुंच चुका है। और आज हम रशिया से कम आप मान के चलिए $65 बिलियन
हम इंपोर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सारा पेमेंट जो है ना वो पहले डॉलर में होता था, अब हो रहा है लोकल करेंसी में, रूबल और रुपी में, जिसके कारण डॉलर का जो महत्व है, देखिए 75 बिलियन जो है लगता तो वेरी स्मॉल अमाउंट है, बट इफ यू सी द लार्जर गेम, ये एक तरह से डॉलर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें भारत पहले डॉलर खरीदता था, रशिया भी डॉलर खरीदता था, तो अमेरिका गेन करता था, अमेरिकन बैंक्स गेन करते थे कन्वर्शन चार्जेस पे, और वापस वो जब अपनी करेंसी पे वापस कन्वर्ट करते थे उसमें भी उनको दो तरफ फायदा होता था। अब क्या किया भारत ने रशिया को बोला कि सैंक्शंस आपके ऊपर 25,000 सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद। उनके $300 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर डिनोमिनेटेड वो फ्रीज कर दिए। अब भारत और रशिया ने एक सिस्टम इजाद किया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो $75 बिलियन का लोकल करेंसी का ट्रेड, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए भारत रशिया से 38%, जो रशिया का जितना भी क्रूड एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चाइना लेता है, 38% भारत लेता है। तो ये दोनों नेशंस इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी चल रही है। ट्रम्प बाबू वापस यू टर्न मार रहे हैं, लेकिन अब क्वाड वाले कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, और साथ में मैटर कॉम्प्लिकेट और भी हो गया है, क्योंकि ताइवान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि भाई रशिया तो अब हमको ताइवान को इन्वेड करने वाला है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। मजे की बात यह है कि अब भारत ने सूचना दी है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये तो क्वाड वार्ड जो है ना इसको अब समेटो, अब इस क्वाड का हमें कोई यूज़ नहीं है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। अच्छा, भारत ने कहा क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में, उधर दूसरी तरफ ये आपको पता है कि कुछ भी बोलता है। तो एक तरफ तो बोला कि हम रशियन पेनल्टी लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो टैरिफ जारी किए वो 25% वाले, उसमें से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे तो एक भी हवाई जहाज़ उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ATF जिसको बोलते हैं, वो भारत से जाता है। तो डीजल भी भारत से जाता है। अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा स्वयं इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी वो इंपोर्ट करता है भारत से इस तरह के प्रोडक्ट्स। क्यों करता है? क्योंकि सरलता होती है, वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। ये जितनी बातें कर रहा है एक दूसरे से सबको जो है रगड़ के कह रहा है कि $500 बिलियन ये इन्वेस्ट करेगा, 350 वो इन्वेस्ट करेगा। भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा। अगर अमेरिकन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका स्वागत है। हम आपके यहाँ सरकार की तरफ से हम कुछ नहीं कहते, बाकी प्राइवेट लोग जो हैं वो जो भी इन्वेस्ट करना चाहें वो करें। अब चाइना ने मौका ताड़ा। चाइना ने जैसे ही देखा कि भाई ये भारत और यूएस का तो एक तरह से ट्रम्प ने भारत और यूएस के रिलेशनशिप का तो बाजा। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।